राष्ट्र कार्य के लिए शूर तथा बलशाली व्यक्तियों की कमी हो गई है। पुस्तक हिंदुत्व, जिनके लेखक हैं सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। तो आइए इस शीर्षक से हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार राष्ट्र कार्य के लिए शूर तथा बलशाली व्यक्तियों का कमी हो गया, यानी बौद्ध धर्म के उदय होने से। तो मैं आप लोग को पढ़कर बता रहा हूं। वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान देके अवश्य सुनिएगा। बौद्ध ने अपनी जाति के चुने हुए व्यक्तियों को अपने भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया था। कहने का मतलब है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने संघ में जिन व्यक्तियों को शामिल किए थे उनके जाति के थे। इस कारण शाक्य गणतंत्र राष्ट्र में प्रथम श्रेणी के शूर तथा बलशाली व्यक्तियों की कमी होने लगी। अतः अधिक सामर्थ्यवान तथा अधिक युद्ध निपुण शत्रुओं का सामना करते हुए शाक्य सिंह का यह बलशाली राष्ट्र उसी की उपस्थिति में नष्ट हो गया। इस समाचार का कोई प्रभाव शाक्य सिंह पर नहीं हुआ। यानी सावरकर जी कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के समय में ही उनके राज्य का पतन हो गया और इस पर सिद्धार्थ गौतम को कोई असर नहीं पड़ा। उस बौद्ध कोटि को प्राप्त करने वाले महात्मा को न तो कोई दुख हुआ न किसी सुख का अनुभव। यानी सिद्धार्थ गौतम को ना तो दुख का अनुभव हुआ और ना ही कोई सुख का अनुभव हुआ। अनेक शतक बीत गए, मतलब कई सौ वर्ष बीत गए। अब शाक्यों का राजा सभी राजाओं का राजाधिराज, अखिल विश्व को पदाक्रांत करने वाला केवल लोकजित बनकर रह गया। उस छोटे शाक्य प्राजक, मतलब राज्य की सीमाएं हिंदुस्तान की सीमाओं का स्पर्श करने लगी। अंतिम दैवी सत्य तथा परमोच्च न्याय के अनुसार कपिलवस्तु के प्राजक पर नियति ने जिस प्रकार मृत्यु पास डाले थे वही पास संपूर्ण भारतवर्ष को जकड़ने लगे। संपूर्णतः बलशाली तथा युद्ध निपुण, परंतु शाक्यों जैसे युद्ध निपुण नहीं, लिच्छवी और हुन लोगों का भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। यानी लिच्छवी और हुन जो थे ये बाहर से आए थे और भारत पर अधिकार कर लिए थे। यह समाचार सुनने के पश्चात भी बौद्ध पद को प्राप्त वह शाक्य सिंह पहले जैसा ही अप्रभावित रहता। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इन लोगों का दुरांत हिंसाचार, अहिंसा तथा विश्व बंधुत्व के तत्वज्ञान से शांत नहीं होने वाला था। उनके खड्गों की धार मृदु ताल वृक्षों से तथा शांति के अनुष्टुपों से निप्रभा नहीं होने वाली थी। उन आक्रमणकारियों ने हम लोगों पर जो दास्य थोपा था उसका जहर बोध के समान निर्विकार मन से प्राशन करना संभव नहीं था। इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि भिक्षु संघ द्वारा किया गया विश्व बंधुत्व का उदात्त कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन पर
इस प्रकार का कोई आरोप लगाने की कल्पना हमने भूलवश भी नहीं की थी। इस महान युक्ति पर कोई भी इतिहास का अध्येता ध्यान दिए बिना नहीं रह सकता। इसी युक्ति का निर्देश हम करने वाले हैं। ये बातें सावरकर जी बता रहे हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।